तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों मेरी इस बात से कि प्लीज इस ट्रू स्टोरी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी 100% आपको अपनी लाइफ में जीतना सिखा ही देगी। तो चलो यार, अब ये इतनी प्यारी सी मूवी की शुरुआत होती है 12 साल के ब्रैड से, जिसको एक टॉरेट नाम का सिंड्रोम यानी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अक्सर अजीब सा शोर मचाता, अपने सर को हिलाता या कुछ भी हरकत करता जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती थी। अब मुझे पता है ये बीमारी थोड़ी अलग है, लेकिन सोचो कि ब्रैड एक बहुत छोटे शहर में रहता था जहां इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से ही लोग और उसके डैड नॉर्मन उसे हमेशा अच्छे से बिहेव करने की बातें कहते रहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ब्रैड ये सब अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए कर रहा था। लेकिन वो बेचारा तो खुद अपनी क्लास में बाकी स्टूडेंट से बुली होता रहता था। वैसे मैं बताना भूल गया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रंट ऑफ द क्लास। तो अब कहानी में हमें पता चला कि 6 साल की उम्र में ब्रैड के पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो गया, जिसके बाद उसका ध्यान उसकी मदर एलन ही रखती थी, जो कि उसे काफी सारे डॉक्टर्स के पास भी लेकर गई। लेकिन सभी डॉक्टर्स का कहना था कि ये सारी हरकतें इसे डिप्रेशन की वजह से हो रही है, जो सुनकर ही ब्रैड के पेरेंट्स को लगता था कि ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहा है, जबकि वो बेचारा तो अपनी कंडीशन किसी को समझा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही दोस्त या को छोटा भाई जेफ था, जो कि हमेशा ब्रैड के साथ ही खेलता रहता था। हालांकि इनके डैड नॉर्मन हफ्ते में एक बार इनसे मिलने भी आते, पर वो ब्रैड से कम और जेफ से ज्यादा कनेक्ट रहते, क्योंकि उनके हिसाब से ब्रैड सिर्फ उनकी बेइज्जती ही कराएगा। लेकिन उसकी मदर एलन हमेशा उसे सपोर्ट करती, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना दोस्तों, तो इसलिए वो ब्रैड को उसके सिंड्रोम को लेकर कुछ भी बुरा नहीं बोलती। एवन वो तो उसे एक थेरेपिस्ट के पास भी लेकर गई, जिसने यही अनुमान लगाया कि ब्रैड के दिमाग पर अपने पेरेंट्स के डिवोर्स का ऐसा असर हुआ कि अब वो ये हरकतें कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से दोबारा उसकी बीमारी को कोई नहीं समझ पाया। अब ब्रैड अपने डैड और जेफ के साथ बेसबॉल खेलने पहुंचा, जहां नॉर्मन को ब्रैड पर सिर्फ इस बात का प्राउड होता था कि वो बेसबॉल में अच्छा है। हालांकि मैच खत्म होते ही वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाता, ताकि ब्रैड की हरकतों की वजह से उसे बाकी लोगों के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। यहाँ तक कि इस इरिटेशन में उसने कितनी बार ब्रैड पर अपना गुस्सा भी निकाला, जिसकी वजह से वो बेचारा अंदर ही अंदर टूटने लगा, क्योंकि उसे सब लोग उस गलती की सजा दे रहे थे जो कि उसने की भी नहीं। अब ऐसे ही एक दिन जब वो अपना एग्जाम दे रहा था, तो वापस उसे उसकी बीमारी परेशान करने लगी, जिसकी वजह से ही टीचर उसे 100वीं बार प्रिंसिपल रूम में लेकर आई, जहां फिर से एलन को ये सुनना पड़ा कि उन्होंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखा, इसलिए ही ब्रैड की ये हालत है। तब इतनी बार ये सब सुनकर एलन बहुत थक गई, इसलिए उसने इस बीमारी पर खुद से रिसर्च शुरू करी, जिससे उसे पता चला कि असल में अभी तक सब उसके बेटे को गलत समझ रहे थे, क्योंकि उसके बेटे को तो टोरेट सिंड्रोम हो रखा है, जिसके बारे में पता चलने पर थेरेपिस्ट ने एलन को बधाई दी, क्योंकि उसने ही ब्रैड की रियल प्रॉब्लम ढूंढ ली थी। लेकिन ये बधाई जल्दी दुख में बदल गई, क्योंकि असल में इस सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं था। तो ब्रैड को अपनी पूरी जिंदगी इसी बीमारी के साथ जीना पड़ेगा, जिसके बारे में नॉर्मन को पता चलते ही वो बेचारा भी गिल्ट में चला गया कि अब तक वो अपने बेटे के साथ कैसा बिहेव करता आया था। तब एलन ब्रैड को एक सपोर्ट ग्रुप में लेकर आई, ताकि उसका बेटा
टोरेट सिंड्रोम वालों के बीच में रहकर बेटर फील कर सके। लेकिन उन सबको देखकर ब्रैड को उल्टा फील हुआ कि अच्छा, तो बाकी लोग उसे इन निगाहों से देखते हैं। हालांकि ब्रैड ने ये नोटिस किया कि सपोर्ट ग्रुप के लोग अपनी लाइफ से हार मान चुके हैं, जिसमें जो यंग है वो अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं और जो थोड़े बड़े हो गए हैं वो वर्क फ्रॉम होम ढूंढकर ही बिना कॉन्फिडेंस के जी रहे हैं। लेकिन वो अपनी लाइफ से हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। तभी एलन ने भी 7th क्लास में उसका स्कूल चेंज कराया, जहाँ के प्रिंसिपल ने जब ब्रैड की हालत देखी तो उन्होंने उसे स्टेज पर इनवाइट किया, जहाँ बच्चे उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछ सकते थे। और तब उसने सभी बच्चों के क्वेश्चंस का इतने बढ़िया कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि सब लोग ब्रैड के दीवाने हो गए, जिसके बाद से ही उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। और वो हुआ इस महान प्रिंसिपल की वजह से। इसलिए ब्रैड ने भी सोचा कि जब एक टीचर ने मेरी जिंदगी बदली है तो मैं भी एक ऐसा ही टीचर बनूंगा। इसलिए अब वो फ्यूचर में एक टीचर ही बनना चाहता था। अब उसकी इस विश के साथ यह कहानी कुछ समय आगे आई, जहां अब वो बड़ा होकर अटलांटा में अपने लिए एक टीचर की जॉब ढूंढने निकल गया, जहां स्टेट एजुकेशन की ऑफिसर उसकी क्वालिफिकेशन देखकर तो इम्प्रेस हुई, लेकिन उसे डाउट था कि ऐसे सिंड्रोम के साथ कोई कैसे टीचिंग कर पाएगा। जिस पर ब्रैड ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप टेंशन मत लो, मैं टीचर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जो बात उसने इतने कॉन्फिडेंस से कही कि स्टेट एजुकेशन की ऑफिसर ने उसको अप्रूव कर दिया, जिसके अगले दिन से ही वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकल गया, जहां उसकी डिग्री देखकर तो सब खुश होते, लेकिन उसके सिंड्रोम की वजह से कोई भी स्कूल उसे अपने यहाँ टीचर नहीं रखना चाहता था। हालांकि ब्रैड ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं खोया। इवन वो तो सभी इंटरव्यूअर्स के आगे एकदम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता था, पर फिर भी किसी स्कूल ने उसे अपने यहाँ जॉब नहीं दी, क्योंकि उन्हें इस सिंड्रोम के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, जिसकी वजह से ही ब्रैड काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया। या अटलांटा में ही उसके डैड नॉर्मन कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो इसलिए उन्होंने ब्रैड को जब तक उसकी जॉब नहीं लग रही तब तक फाइनेंशियली सपोर्ट देने की बात कही। लेकिन ब्रैड किसी भी लेवल पर खुद को नीचे नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने यह ऑफर ठुकरा दिया। जिसके बाद कुछ समय में ही उसने 25 इंटरव्यू दिए, जिसमें से एक स्कूल ने भी उसे जॉब नहीं दी, जिसकी वजह से वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा कि आखिर मेरी क्या गलती, मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मुझे जॉब ही नहीं दे सकते या मुझे एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट ही नहीं कर सकते। तभी उसे अपनी माँ की याद आई, तो उसने सीधा अपनी मॉम से बात करी, जिसने ब्रैड को काफी हिम्मत दी। तो तभी उसे रियलाइज हुआ कि शायद वो इंटरव्यू देने किसी सही जगह गया ही नहीं। इसलिए तब वो अपना 26वां इंटरव्यू देने एक एलिमेंट्री स्कूल में गया, जहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों इस टोरेट सिंड्रोम से अच्छी तरह परिचित थे। तो इसलिए उन्होंने ब्रैड को बिल्कुल भी अलग कंसीडर नहीं किया। इवन इन्होंने तो उससे 2 घंटे तक इंटरव्यू लिया, जिसके बाद इन्होंने एक बार में ही उसे जॉब दे दी, जिसमें कि उसे 2nd क्लास के बच्चों को पढ़ाना था। तब ये सुनकर वो काफी खुश और एक्साइटेड हुआ। इसलिए अगले ही दिन जब वो एज अ टीचर स्कूल में पहुंचा तो वहां सब लोग उसका वेलकम करने लगे, जिसकी वजह से ही ब्रैड को काफी खुशी मिली कि फाइनली उसे वो लोग मिल गए जो कि उसे बिल्कुल अलग ट्रीट नहीं करते। तब ब्रैड को एलन ने ये भी एडवाइस किया कि तुम्हें अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को ढूंढना चाहिए। जो सुनकर ब्रैड एक टिंडर डेट पर आया तो वहां उसे ये नैन्सी मिली, जिसे देखकर ब्रैड को लगा कि अरे यार, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। इसलिए इनकी ये पहली डेट ऐसे ही निकल गई, जहां ब्रैड सोच रहा था कि नैन्सी उसकी बीमारी की वजह से उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं करेगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा नैन्सी ने तो ब्रैड को सेकंड डेट की भी हिंट दे दी। अब अगले दिन वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आया, जहाँ उसके सिंड्रोम की हरकतों की वजह से पहले तो बच्चे उस पर हंसने लगे, जो देखकर ब्रैड ने सबसे पहले इन बच्चों को टॉरेट सिंड्रोम एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में पता चलने पर ये बच्चे उससे अलग अलग क्वेश्चन करने लगे। तो ब्रैड ने इन्हें काफी अच्छे से ये सिंड्रोम समझा दिया, जिसके बारे में जानते ही इन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाने की जगह वो उल्टा उससे प्यार करने लगे। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे कि कोई बीमारी वाला इंसान इनके बच्चों को पढ़ाए। यहाँ ब्रैड नैन्सी से मिलने आया, जो कि जेन्युइनली उससे लव करने लगी थी, यानी कि नैन्सी को उसके सिंड्रोम से कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी तरफ स्कूल में ब्रैड की क्लास की सबसे स्मार्ट स्टूडेंट ये हैदर थी, जो कि ब्रैड को काफी पसंद करती। इवन ब्रैड भी उससे काफी प्यार करता। इसलिए जब कोई बच्चा इनके टीचर का मजाक उड़ाता तो हैदर उन बच्चों को चुप कर देती। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करने लगे कि तुम उस डिसेबल्ड टीचर की क्लास में मत जाया करो, जिसके बारे में स्कूल भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी ब्रैड ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरने दिया। अब ऐसे ही एक दोपहर स्कूल के बाद हैदर ने बताया कि वो जल्दी अपने बाल खो देगी, जो सुनकर उसकी मॉम ने कंफर्म किया कि हाँ, हैदर को कैंसर है, जिसकी वजह से ही उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी। हालांकि उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे, जो सुनकर ब्रैड और मुझे बहुत तेज धक्का लगा। साथ ही उसकी मॉम ने बताया कि हैदर अब रोज स्कूल आना चाहती है, क्योंकि उसके नए टीचर यानी ब्रैड उसके आखिरी समय में उसे काफी खुश रखते हैं। जो सुनकर ब्रैड को खुशी और गम दोनों एक साथ फील हुए। अब कुछ हफ्तों बाद ब्रैड अपनी मास्टर डिग्री के लिए टेस्ट देने पहुंचा, जहां उसे टेस्ट देने के लिए एक प्राइवेट रूम का प्रॉमिस किया गया था। लेकिन अब उसे वो रूम नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफी पैनिक करने लगा। तो इसी बीच यहाँ नॉर्मन आ गया, जिसने अथॉरिटी को धमकी दी। तो वो लोग ब्रैड को प्राइवेट रूम देने के लिए मान गए, जिस इंसिडेंट ने इन बाप बेटों की बॉन्डिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब ब्रैड अपना टेस्ट देकर नैन्सी के साथ एलन के पास पहुंचा, जहां उसने नैन्सी की मुलाकात अपनी मां से कराई। तब वो काफी इमोशनल भी हुआ, जिस बीच उसने नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। जिसके कुछ हफ्तों बाद स्कूल में ब्रैड ने नोटिस किया कि अब हैदर क्लास में नहीं आ रही। यहाँ तक कि उसके क्लासमेट भी उसके लिए कार्ड्स बना रहे थे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन एक दिन इन सबको न्यूज मिली कि हैदर नहीं बच पाई। इसलिए तब ब्रैड उसके फुनरल पर पहुंचा, जहां वो सोच रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन फिर हैदर की मॉम आ गई, जो कि ब्रैड को अंदर ले जाना चाहती थी, क्योंकि वही एक आखिरी शख्स था जिसने हैदर के आखिरी समय में उसको इतना खुश रखा। खैर, अब कुछ समय बाद ब्रैड की लाइफ स्मूथली चलने लगी, जहां उसके पास एक लविंग गर्लफ्रेंड, अपने फादर के साथ अच्छा रिश्ता, जॉब और अपनी मॉम सब लोग थे। जिस बीच स्कूल ने उसे एक अवार्ड सेरेमनी में भी बुलाया, क्योंकि वहां उसे एक काफी बड़े अवार्ड से नवाजा गया। जिसके बाद ब्रैड ने यहाँ एक बहुत प्यारी स्पीच दी, जो सुनकर ये सभी लोग और भी ज्यादा उससे कनेक्ट हो गए। जिससे कि ये मूवी इस नोट पर एंड हुई दोस्तों, कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बस आपको उनके आगे झुकना नहीं है। बस खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने पैशन के लिए हॉनेस्टी, ये सब चीजें रखो और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसा मैजिक होता है। वैसे मैजिक से याद आया कि थैंक यू सो मच दोस्तों, कि आपके इतने सपोर्ट और प्यार की वजह से द एक्सप्लेनर्स कल्ट एक नई हाइट पर पहुंच गया है। तो थैंक यू सो मच। अब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो दोस्तों, और मैं भी ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूंगा। तो अब ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना।
बाकी चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।